इज़रा का ग्रंथ अध्याय 3 वेदी का पुनर्निर्माण। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए। योसादाक का पुत्र यीशुआ और उसके भाई बंधु याजक तथा शातिल्य के पुत्र जरुब्बाबेल और उसके भाई बंधु ईश्वर की वेदी बनाने लगे, जिससे वे उस पर ईश्वर भक्त मूसा के संहिता के अनुसार होम बलियां चढ़ाए। उन्होंने वेदी उसी स्थान पर बनाई जहां वह पहले थी। यद्यपि वे आसपास के लोगों से डरते थे, उन्होंने उस पर प्रभु को प्रातः और संध्या की होम बलियां चढ़ाई। उन्होंने संहिता के अनुसार शिविर पर्व मनाया और प्रतिदिन निर्धारित होम बलियां चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने नियमित होम बलियां, अमावस और प्रभु के सब निर्धारित पर्वों के लिए बलियां चढ़ाई और प्रभु को स्वेच्छित चढ़ावे अर्पित किए। उन्होंने 7वें महीने के पहले दिन प्रभु को होम बलियां चढ़ाना आरंभ किया। यद्यपि अभी तक प्रभु के मंदिर की नींव नहीं डाली गई थी। मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारियां। तब शिल्पकारियों और बढ़इयों को पैसा दिया गया और सिदोन एवं तिरस के लोगों को खाने पीने की सामग्री और तेल दिया गया, जिससे वे देवदार की लकड़ी लेबनन से याफो तक समुद्र मार्ग से पहुंचाने का प्रबंध करें, जैसे कि फारस के राजा साइरस ने उन्हें अधिकार दे रखा था। यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के पास पहुंचने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शातिलेल के पुत्र जरुब्बाबेल और योशादाक के पुत्र यीशुआ और उसके अन्य भाई बंधु लेवियों और याजकों तथा उन सभी ने जो निर्वासन से यरूशलेम लौट आए थे, मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने उन लेवियों को जो 20 वर्ष और इससे ऊपर के थे प्रभु के मंदिर के कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। यीशुआ, उसके पुत्र और भाई बंधु तथा कदमिएल और उसके पुत्र जो यूदा वंशी थे मिलकर ईश्वर के मंदिर के कारीगरों के कार्य की देखभाल करते थे। हेनादाद के वंशज और उनके लेवी वंशी भाई बंधु भी उनके साथ थे। जब कारीगरों ने प्रभु के मंदिर की नींव डाली तो वहां याजक अपनी याजकीय वस्त्र पहने और तुरही लिए तथा लेवी आसाफ के वंशज मंजीरे लिए उपस्थित थे। उन्होंने इजराइल के राजा दाऊद के आदेश के अनुसार प्रभु का स्तुतिगान किया। वे एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद का गीत गाते थे, क्योंकि वह भला है, क्योंकि इजराइल के लिए उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जनता ऊंचे स्वरों में प्रभु का जय जयकार करती थी, क्योंकि प्रभु के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। परंतु याजकों, लेवियों और घराने के मुखियों में से बहुत से लोग जो बूढ़े हो चले थे और पुराना मंदिर देख चुके थे, जब उनकी आंखों के सामने इस मंदिर की नींव डाली गई तो फूट फूट कर रोने लगे। पर उनसे बहुत से ऐसे भी थे जो आनंदित होकर जयकार करते थे। इस प्रकार जयकार और रोने की आवाज में किसी को भेद नहीं जान पड़ सकता था, क्योंकि जनता ऊंचे स्वर में जय जयकार करती थी और उसकी ध्वनि दूर तक फैलती थी।